नमस्कार, मैं हूं मनीता उपाध्याय। पी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीकर जिले के गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी कलाकारों व सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने वाली छात्राओं को शुक्रवार को सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार यादव, रसद अधिकारी राजपाल सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी रामचंद्र पिलानिया ने कलेक्टर सभागार में 57 कलाकारों को, छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व चेक देकर सम्मानित किया। को देखते हुए जो जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह था, उसमें जिन भी बच्चों ने, जिन कॉलेज के बच्चों ने वहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लिया, तो उस दौरान चूँकि बहुत ज़्यादा समय नहीं था, तो इनको अलग से यहाँ बुला के आज इनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो प्रोत्साहन राशि के रूप में उनको कुछ राशि दी गई और साथ ही उनसे रूबरू होने का यहाँ मौका मिला और उनको एक मंच था कि उनको धन्यवाद दे सके कि उन्होंने बहुत कम समय में एक बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम वहाँ गणतंत्र दिवस में पेश किया। थैंक यू। सीकर रेलवे कॉलोनी के पास रहने वाले लोगों ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर रेलवे के अधिकारियों की ओर से की जा रही मनमर्जी का विरोध जताया। कॉलोनी वासियों का कहना है कि नगर परिषद की ओर से जिस रास्ते को रेलवे बंद कर रहा है, वह रास्ता मास्टर प्लान में दर्शाया गया है। नगर परिषद की ओर से सड़क बनाई गई है, उसके पास से रेलवे के अधिकारी रास्ता बंद कर कॉलोनी का आवागमन बंद करना चाह रहे हैं। रेलवे के अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं। पूर्व में रेलवे के अधिकारियों को ज्ञापन दिया था, तब उन्होंने कहा था कि वह सब चीजें जिला प्रशासन ने समझकर आगे काम करेंगे। नगर परिषद से वार्ता करने के बाद ही कार्य किया जाएगा, लेकिन देर रात्रि रेलवे के अधिकारियों द्वारा जेसीबी चलाकर आम रास्ते को बंद करने का प्रयास किया गया। हालांकि रेलवे द्वारा चलाए जा रहे काम का कॉलोनी वासियों ने विरोध किया तो काम को रोक दिया गया। हाँ बताओ। उमाओ छात्रावास के पीछे से ये शरण सिंह चौधरी कॉलोनी है, उसका रेलवे लाइन के साथ में सटता हुआ 22 फुट का रास्ता पहले से नगर परिषद के प्लान में, लेआउट प्लान में बना हुआ है, सड़क बनी हुई है। रेलवे वाले अवैध रूप से अतिक्रमण करके उसको बंद कर रहे हैं, कुचेष्टा कर रहे हैं। कल हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने काम रोक दिया। फिर उन्होंने रात को 9 बजे अवैध रूप से खाड़ा खोद के और दोबारा बंद करने की कोशिश की, तो मोहल्ले से 400-500 आदमी कुमाऊं छात्रावास के पदाधिकारी हुए, छात्र बाहर आए, विरोध किया। तब उन्होंने जेसीबी से वापस खड्डे बुराए और ये आश्वस्त किया कि बिना बातचीत किए आपसे ये नहीं करेंगे काम, गलत काम नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि रास्ता जो पहले से रास्ता था वो रास्ता कायम रहे, अवैध रूप से उसको बंद नहीं किया जाए। जनमानस के लिए जो जनभावना है उसको इग्नोर नहीं किया जाए, कहीं शांति व्यवस्था बहाल रहे, ताकि वरना अव्यवस्था फैल सकती है कभी भी, जिसके लिए पूर्ण रूप से प्रशासन जिम्मेदार होगा। और ये रेलवे बोर्ड के जो एएन है उनसे हम 4 दिन से कोशिश कर रहे हैं बात करने की, एक बात नहीं करते हमसे बैठ के। आ जाओ, शाम को आ जाओ, सुबह आ जाओ, ऑफिस में कागज दे जाओ। आज भी अभी जाके आए हैं, बात नहीं की। शाम को मिलूंगा, सुबह मिलूंगा, बात नहीं कर रहे 4-5 दिन से। यदि सही थे तो रात को काम करने की ज्ञापन अब हम कलेक्टर साहब को देंगे और पहले एएन को देके आए, मंडल अभियंता है रेलवे का, उसको देके आए। नाम बताइए। राधेश्याम काम्या, अध्यक्ष कुमाऊं छात्रावास ट्रस्ट सीकर एवं कॉलोनी के लोग हैं साथ में। सीकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा राजकीय कला महाविद्यालय कटराथल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया गया। इकाई अध्यक्ष योगेश गढ़वाल खिरोड़ ने बताया कि राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटालों के विरोध में राजस्थान विश्वविद्यालय में गेट पर प्रदर्शन कर रहे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर गिरफ्तार करना राजस्थान सरकार के तानाशाही को दर्शाता है। इस दौरान नगर मंत्री राहुल डोरवाल, बिट्टू योगी कुर्ली, विकास गुर्जर, सुनील गुर्जर, योगेश शर्मा, सचिन बोकण, गोवर्धन, गणेश सैनी, आशीष, दिनेश बाजिया, हितेश जांगीर सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीकर में आकाश एजुकेशन सर्विसेज लिमिटेड ने अपना पहला क्लासरूम सेंटर लॉन्च किया है। 28 जनवरी से शुरू किए गए क्लासरूम सेंटर में अब मार्च से एडमिशन शुरू होंगे। सेंटर के सीईओ ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना का आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब तबके के बच्चे एवं जिनके पिता फौज में हैं या शहीद हुए हैं, उनको कोचिंग की ओर से अनेक सुविधाएं दी जाएगी। सीकर में सेंटर के शुरू होने से जिले में नहीं बल्कि अन्य जिलों के बच्चों को भी सुविधाएं मिलेगी। राजस्थान में सीकर में यह पहला सेंटर आकाश एजुकेशन ने शुरू किया है। जल्द ही अन्य जिलों में भी यह अपनी ब्रांच खोलेंगे।
हाँ सर जी सर। सबसे पहले सबको नमस्कार। आज हम आकाश बायजूस के सीकर सेंटर के इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आकाश बायजूस जाना पहचाना एक ब्रांड है, एक नाम है, जो बहुत सारे बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सालों से प्रयासरत है। और उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए आज हमने सीकर को, जो कि शिक्षा की पवित्र नगरी माना जाता है, सीकर सेंटर के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आकाश इंस्टीट्यूट सालों से बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स नीट, जेई, एनटीएससी, जूनियर ओलंपियाड्स इन सब में प्रोड्यूस करता हुआ आया है और उसी कड़ी को हम यहाँ पर सीकर के बच्चों के साथ मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर कुछ बातें और ऐड करना चाहता हूँ। जितने भी मार्टियर फैमिली हैं, शहीद परिवार हैं, उनके बच्चों को आकाश इंस्टीट्यूट 100% स्कॉलरशिप ट्यूशन फ़ी पे प्रोवाइड कर रहा है। और ये 2 सालों के पेंडेमिक में, कोविड पेंडेमिक में भी बहुत सारे परिवारों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं। तो जितने भी ऐसे परिवार हैं जिसमें बच्चों ने अपने माता पिता को कोविड की वजह से खोया है, उन सभी परिवारों के बच्चों के लिए भी आकाश इंस्टीट्यूट 100% ट्यूशन फ़ी वेवर या स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरा नाम रितेश अग्रवाल है। मैं एक फ़िज़िक्स टीचर हूँ और हम वर्किंग एज डेप्यूटी डायरेक्टर राजस्थान आकाश बायजूस। मैं लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि एक सिस्टमेटिक प्लानर के साथ, एक सिस्टमेटिक पैटर्न के साथ हम लोग यहाँ पर शुरुआत करेंगे और बच्चों के साथ एकेडमिकली बहुत मेहनत करेंगे, ताकि बच्चे जो सपना देखकर आते हैं यहाँ पर, उसको पूरा करने में उन बच्चों को मदद मिले। थैंक यू। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में कल हुए छात्र और रिटायर्ड कर्मचारियों के हंगामे के बाद आज जय नारायण व्यास केंद्रीय कार्यालय पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस को अंदेशा है पूर्व छात्र नेता और छात्रों की गिरफ्तारी के बाद आज छात्र उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी को लेकर जोधपुर कमिश्नरेट के ईस्ट और वेस्ट के सभी अधिकारी और 100 से ज्यादा पुलिस बल और आरएसी के जवान यहां पर केंद्रीय कार्यालय के मुख्य द्वार पर लगे हुए हैं। एडीसीपी देरावर सिंह ने बताया कि कल दीक्षांत समारोह में छात्रों व रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा हंगामा किया गया था। इस हंगामे के बाद जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से राजकार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया और उसी को ध्यान में रखते हुए आज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय पर पुलिस बल तैनात किया गया था। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई जानकारी या छात्रों की कोई हुड़दंग करने की जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस की ओर से पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। आपको बता दें कि कल 98वें दीक्षांत समारोह में छात्रों में रिटायर्ड कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया और काले झंडे भी दिखाए। इसको लेकर के पुलिस ने एक छात्र नेता सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया और उसी को ध्यान में रखते हुए आज भी भारी पुलिस जाब्ता विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यालय पर तैनात किया गया था। इस जाब्ते में तकरीबन 100 से अधिक जवान, एडीसीपी 4 थाना अधिकारी तैनात रहे। सूचना थी आज और कितना जाब्ता लगा क्या है आज? कल के दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों द्वारा किए गए व्यवधान के बाद उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर आज वीसी ऑफिस में छात्रों द्वारा किसी भी तरह की कोई प्रदर्शन की संभावना को देखते हुए हमने यहाँ पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और ईस्ट दोनों जिलों से एसएचओज और एसीपी स्तर के अधिकारी व लगभग 100 जनों का जाब्ता यहाँ तैनात किया गया है। अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी किसी संभावना को देखते हुए हमने ये पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। कल कितने लोगों को पकड़ा था सर? आगे क्या कार्रवाई रहने वाली है? कल की घटना में हमने 8 जनों को मौके से गिरफ्तार किया है, जिसमें छात्र नेता और कर्मचारी नेता भी शामिल हैं और उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी की तरफ से राजकार्य में बाधा का मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। सीकर आदर्श विद्या मंदिर समूह के आह्वान पर बाला बक्स बियानी प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में आगामी 5 फरवरी बसंत पंचमी के दिन नए प्रवेश लेने वाले नौनिहाल शिशुओं में ज्ञान अर्जन की शुभ शुरुआत हेतु जीवन के 16 संस्कारों में से एक विद्या आरंभ संस्कार के उपलक्ष्य में यज्ञ आयोजन के बैनर एवं पोस्टर का रतनलाल शर्मा, दीपक शर्मा, सुखसागर शर्मा, राजेंद्र जांगीर एवं प्राचार्य राकेश पारिक द्वारा सामूहिक रूप से विमोचन किया गया। विद्यारंभ संस्कार में विद्यालय में गुरुजनों द्वारा शिशु की पट्टी पोथी का पूजन किया जाता है तथा यज्ञ में गुरु, अभिभावक तथा शिशु द्वारा सामूहिक रूप से आहुति प्रदान कर पट्टी पर ओम लिखवाकर विद्या अर्जन के लिए प्रवेश दिया जाता है। प्रधानाचार्य राकेश कुमार पारिक ने बताया कि देश के सभी आदर्श विद्या मंदिरों में यह संस्कार बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर किया जाता है। आदर्श विद्या मंदिर समूह द्वारा आगामी 5 फरवरी बसंत पंचमी के अवसर पर जीवन के 16 संस्कारों में से
एक प्रमुख संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। इसे विद्या मंदिर बहुत ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाता है। इस दिन नौनिहालों को विद्यालय में अक्षर ज्ञान कराया जाता है। इसके माध्यम से शिशु को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और वो स्वावलंबी बनकर अपने जीवन और समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित होता है। इसमें गुरु के सानिध्य में बैठकर शिशु अक्षर ज्ञान और बुद्धि के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन हम सभी अभिभावकों से अपेक्षा करते हैं कि वो अपने प्रवेश योग्य नौनिहाल को साथ लेकर आएं और इस विद्यारंभ संस्कार यज्ञ में अपनी आहुति दें। सभी नगर के सुधी गुणीजन अभिभावकों से भी हमारा विनम्र अनुरोध है कि इस समारोह में पधार कर इसकी महत्ता को बढ़ाएं और ये शिशु वाटिका भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत शिक्षा जो उनके स्वाभाविक मनोविज्ञान के आधार पर प्रदान करती है, इससे शिशु का चहुमुखी विकास होता है और वह राष्ट्र के उत्थान में आगे चलकर अपनी महती भूमिका निभाता है। मैं राधा किशन चौकदार, बाला बख्श बिरानी, शिशु वाटिका अध्यक्ष प्रबंधन समिति। चूरू के कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम भाजयुमो के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजयुमो के जिला महामंत्री कपिल रक्षक ने बताया कि राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जन घोषणा पत्र राजस्थान जारी कर पृष्ठ क्रमांक 15 के बिंदु क्रमांक 6 के माध्यम से वादा किया गया था कि कांग्रेस पार्टी द्वारा राजस्थान में सरकार बनाने पर रिट की समीक्षा करते हुए अन्य पात्रता, योग्यता तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं से जुड़ी विसंगतियों को दूर किया जाएगा। परंतु सत्ता में आने के उपरांत कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा राजस्थान में वादा खिलाफी के मापदंडों को स्थगित करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की विसंगतियों को हटाना तो दूर की बात, सभी परीक्षाओं में अनियमितताएं की गई। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रिट 2021 के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा लगभग 26 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का सरकार ने काम किया। उक्त परीक्षा दिनांक 26 सितंबर 2021 को 2 पारियों में आयोजित की गई थी, परंतु आश्चर्यजनक रूप से परीक्षा प्रश्न पत्र की प्रति कई अभ्यर्थियों को तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के गैर जिम्मेदाराना कृत्य के कारण सरकारी कर्मचारियों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से उपलब्ध करवा दी गई। आपराधिक मामला दर्ज होने पर एसओजी द्वारा अनुसंधान में पेपर लीक होना माना जा रहा है। चूंकि रीट 2021 पेपर लीक सरकार द्वारा प्रायोजित है, एसओजी अनुसंधान के माध्यम से मुख्य अभियुक्त को ढूंढने की बजाय मुख्य अभियुक्त के खिलाफ सबूत मिटाकर मुख्य अभियुक्त को बचाने का प्रयास कर रही है। चूंकि रीट 2021 पेपर लीक 26 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य को प्रभावित करता है और पेपर लीक के आरोप सरकारी कर्मचारियों व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं और एसओजी मुख्य अभियुक्त बनाकर मामले में इतिश्री करने को यक्ष आमदा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा इस अभ्यावेदन के माध्यम से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच सीबीआई से करवाने की मांग करता है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष आदिल खान, जिला प्रवक्ता मनोज सैनी, मंडल अध्यक्ष रजत शर्मा, मंडल अध्यक्ष मुकेश प्रजापत, मोनू जोड़ी, मुकेश सैनी, अभिनव शर्मा, लावनिश बोहित, धनराज गोस्वामी, योगेश शर्मा, यश शर्मा, मनीष वर्मा, सुरेंद्र रॉयल आदि ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर भाजपा की तरफ से जो बच्चों के लिए अन्याय हो रहा है उसके विरोध में जो रीट की परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें जो धांधलाबाजी हुई थी, जिसमें एसओजी की जांच आ चुकी है, जिसमें बताया गया है कि ये पेपर आउट हुआ था। तो अब जो पेपर आउट हुआ था तो इसकी जांच आगे सीबीआई को दी जाए, हमारी मांग है। हमारी मांग ये भी है कि जो लोग इसमें दोषी हैं उनको सज़ा दी जाए और जो शिक्षा मंत्री है उनको वापस तलब किया जाए जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे। अगर ये ऐसा कुछ हमारा परिणाम नहीं निकलता है तो इसके आगे भी हम धरना प्रदर्शन और अनशन पर भी बैठने का पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। आपका नाम? मैं कपिल रक्षक, जिला महामंत्री युवा मोर्चा चूरू। आज चूरू कलेक्ट्रेट में खीवासर गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। गांव के भंवरलाल ढाका ने बताया कि ग्राम पंचायत खीवासर जिला चूरू में सरपंच ओंकारमल प्रजापत के कार्यकाल में किए गए कार्यों में अनियमितता की गई है। ग्राम पंचायत खीवासर में हुए सभी कार्यों को नरेगा के माध्यम से किया जा रहा था, लेकिन सरपंच एवं उच्च अधिकारियों की मिलीभगत में इन सभी कार्यों में भारी फर्जीवाड़ा किया गया है। जो कार्य नरेगा मजदूरों द्वारा किया जा रहा था वह कार्य मशीनों द्वारा करवाया गया है। इन समस्त कार्यों के तहत नरेगा में फर्जी मस्ट्रोल भरकर भुगतान करवा लिया गया है। इस समस्त प्रकरण की
उपयुक्त एवं उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर शीघ्र जांच करवाने एवं संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए। ग्राम पंचायत खींवासर जिला चुरू में किए गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है। ग्रेवल रोड खींवासर से झारिया, ग्रेवल रोड चंदेलगर से ढाणी नायकान, आधुनिक तालाब रामसागर जोहरा खींवासर, इंटरलॉक खुरा खींवासर से चलकोई के रास्ते पर इंटरलॉक खुरा खींवासर से भैरूसर के रास्ते पर इंटरलॉक खुरा बड़ौदा क्षेत्र ग्रामीण बैंक से मांगीलाल प्रजापत के घर तक, कुंड मरम्मत राजपूतों की शमशान भूमि में इंटरलॉक खुरा ओम प्रकाश के घर से धर्मचंद के घर तक चंदेलगर, दीवार एवं खुरा निर्माण उप स्वास्थ्य केंद्र चंदेलगर आदि कार्यों की एसएफसी, टीएफसी और 15वां आयोग के अंतर्गत सभी कार्यों की जांच करवाई जाए। इस अवसर पर सहीराम, मानाराम, रमेश, बालूराम, भंवरलाल, कानाराम, रुघाराम, खेताराम, कालूराम, हेतराम, राजेंद्र, रोहिताश, हंसराज, केसर सिंह, वाटपंच, विनोद, राकेश, करणी सिंह, महेंद्र, राकेश ढाका, सुरेश महासिंह, मोहन सिंह, सुरेंद्र सिंह, रूपाराम आदि ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत खींवासर में ओंकारमल प्रजापत सरपंच के द्वारा नरेगा में करे गए कार्य, पक्का और कच्चों में, योजना के अंतर्गत किए गए कार्य में, पक्का और में सब में भारी फर्जीवाड़ा किया गया था, जिसका आज हम ज्ञापन देने कलेक्टर महोदय साहब को आए हैं। यहाँ पे इसकी शीघ्रता से जांच की जाए उस कमेटी द्वारा। आबाद आपका नाम? भंवरलाल ढाका। नगर परिषद की उदासीनता के चलते सीकर का रामलीला मैदान लगता है कि अब सांडशाला बन चुका है। विगत पिछले दिनों ही सीकर में एक सांड ने बुजुर्ग व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया था। बावजूद इसके नगर परिषद आंखें मूंद कर बैठा है। सीकर के रामलीला मैदान में चारों तरफ केवल सांड ही सांड दिखाई देते हैं। शाम को यहाँ पर कई चाट की रेडियां भी लगती है, लेकिन महिलाएं और बच्चे यहाँ आने से भी भयभीत होते हैं। एक और जहाँ रेडी लगाने वालों के सामने आजीविका की समस्या खड़ी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर रामलीला मैदान हादसों का मैदान होता हुआ दिखाई देता है। यह वही रामलीला मैदान है जहाँ रामलीला का मंचन, कई सांस्कृतिक गतिविधियां, रावण दहन आदि होते ही रहते हैं। वहीं दूसरी ओर सीकर जिले के ही वार्ड नंबर 29 की बात करें तो यहाँ की सीसी रोड अब टूटी रोड हो गई है। आखिर कब तक एक आमजन अपने दिए वोट के लिए पछताता रहेगा? ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये सीकर के रामलीला मैदान का है। सीकर का रामलीला मैदान पिछले 70 वर्षों से बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों का स्थान रहा है और ये एक पुण्य भूमि है। यहाँ बड़े बड़े आयोजन, रामलीला, दशहरा मेला, गणगौर का मेला, कवि सम्मेलन, सने मिलन आदि के बड़े आयोजन के अलावा राजनीतिक दलों के भी बहुत बड़े कार्यक्रम यहाँ होते रहे हैं। परंतु किन्हीं स्वार्थी तत्वों ने धर्म की आड़ में इसे ऐसा स्थान बना दिया कि गाय तो यहाँ है नहीं, सांडों को चारा डाल रहे हैं, जिससे आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती है। बूढ़ी माता बहनें जा नहीं सकती। ऐसी स्थिति में कोई कबूतरों को दाना डालता है, कोई चींटियों को दाना डालता है, कोई सांडों को डालता है। ये सब ये सार्वजनिक स्थान के विरुद्ध है। किसी को धर्म करना है तो हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन कोई ऐसा स्थान देखें जो किसी जीव का नहीं हो। इस स्थान का दुरुपयोग करना बहुत ज़्यादा गलत है। सीकर जिला स्कूल शिक्षा परिवार सीकर द्वारा आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर 1 फरवरी से एसओपी की पालना करते हुए विद्यालय संचालित करने की अनुमति देने की मांग की है। जिला सचिव कमलेश शर्मा ने बताया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालयों में आयोजित अभिभावक संघ की बैठकों में लिए गए निर्णयानुसार संगठन ने संपूर्ण राज्य में 1 फरवरी से विद्यालय खोलने का निर्णय कर सरकार को सूचना दी है कि वो भी अन्य राज्यों की तर्ज पर राजस्थान में भी एसओपी की पालना करते हुए विद्यालय खोले, ताकि बच्चों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान की भरपाई हो सके। इस संबंध में आज सीकर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सीकर को संगठन के जिला सचिव कमलेश शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों स्कूल संचालकों ने कलेक्ट्रेट पर इकट्ठे होकर जिला कलेक्टर को सूचना पत्र दिया। इस अवसर पर इशाक खोकर, सुरेश चौधरी, प्रभाकर चारण, जुबेर सैयद, मोहम्मद हारून, धर्म सिंह, मोनिका जलधारी, सुनीता स्वामी, मोहम्मद तौफिक चौहान, मोहम्मद हारून चौहान, मुस्तफा सैयद, अफजल चौहान, मनोज कुमार भार्गव आदि स्कूल संचालक उपस्थित रहे। आज हम यहाँ पर हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री अनिल शर्मा के आह्वान पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी प्रमुख मांग यही है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर स्कूलें खुल चुकी है, उसी तरीके से हमारे राजस्थान सरकार भी जो शहरी सेक्टर की स्कूलें बंद हैं उनको खोलने का आदेश जारी करे। इस जो स्कूल बंद हुई है इसके कारण बच्चों को काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो यही हमारी मांग है। इसी मांग को लेके हम लोग आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं।
मैं स्कूल शिक्षा परिवार से जिला सचिव कमलेश शर्मा। राष्ट्रीय महिला जागृति मंच सीकर की प्रेरणा से राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा पांडे ने परिवार से श्री करणी माता गौशाला चैलासी सालासर रोड सीकर में पहुंचकर गौशाला का अवलोकन किया और खंडेश्वरी जी महाराज की तपस्थली के दर्शन किए। भगवताचार्य जी पंडित उमाशंकर मिश्रा ने कहा, राजस्थान ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष श्रीमती सीमा पांडे, धर्मपत्नी पुरुषोत्तम पांडे ने अपने जन्मदिन के अवसर पर गौशाला में तुलादान किया। जिला अध्यक्ष हेमलता मिश्रा ने कहा, पांडे परिवार ने गौ पूजन करके 10 क्विंटल गाजर, हरा चारा, 1 कट्टा चूरी और 20 किलो गुड़ गौ माता को खिलाकर आशीर्वाद लिया। सभी ने जन्मदिन की बधाई दी। हम सभी को अपना जन्मदिन गौशाला में ही मनाना चाहिए। जिला संयोजक मीरा कुमावत ने बताया कि गौ सेवक पुरुषोत्तम शर्मा ने गौशाला में गौ माता के लिए बेहतर सुविधाओं हेतु हर संभव सहयोग करने का वचन दिया है और इंटरलॉक लगवाने की घोषणा की है। सभी अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रोजेक्ट चेयरपर्सन ओम प्रकाश कुमावत, अर्पित शर्मा, मयंक शर्मा, यामिनी शर्मा, गौशाला अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा, बीरबल बिचारणिया, झाबर सिंह बुर्डक, हरलाल भवरिया, रामकुमार सिंह आदि गौशाला पदाधिकारी व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक शुक्रवार को सांसद राहुल कस्वा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद कस्वा ने अधिकारियों से कहा कि वे केंद्र सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करें ताकि लोगों को इनका लाभ सरकार की मंशा के अनुसार मिलना सुनिश्चित हो सके। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वह यह देखें कि इन योजनाओं का कैसे बेहतरीन क्रियान्वयन जिले में हो सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए कृषि उपनिदेशक और SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि से कहा कि योजना का जिले के उन क्षेत्रों में विशेष प्रचार करें जहां इस योजना का लाभ किसान नहीं उठा पा रहे हैं और बीमा क्लेम कब आ रहा है। उन्होंने बीमा करवाने के बावजूद बैंक या बीमा कंपनी की गलती से बीमा क्लेम पाने से वंचित रहे किसानों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए और कहा कि किसी दूसरे की गलती की सजा किसानों को नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसान निधि योजना के बारे में, किसान बीमा योजना के बारे में, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में गलत तथ्य प्रचारित करता है तो IT एक्ट में उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा नियमित रूप से प्रचार प्रसार की गतिविधियां सुनिश्चित करें। सांसद की अध्यक्षता में होने वाली दिशा मीटिंग आज हमने चूरू में ली है। सभी विभाग के अधिकारियों को ये बताया गया है कि आपके जो भी डिपार्टमेंट के पेंडिंग इश्यूज हैं आप उनके बारे में बताइए हमको, क्योंकि 31 तारीख से हमारी पार्लियामेंट चलने वाली है। तो साथ ही साथ में जो जिले भर में भारत सरकार की योजना चल रही है उनका भी हमने आज मॉनिटरिंग करी है। काफ़ी मुद्दे ऐसे थे जिनको कलेक्टर महोदय के सामने मैंने आज PPT करके दिखाई है, फोटोग्राफ्स ले आए हैं। गाँव से हाईवेज के इशूज़ हैं और डिपार्टमेंट के इशू हैं, उनको बताया गया इस बारे में कि आप इनको पर यहाँ हमें फोकस करना पड़ेगा। जल जीवन मिशन बहुत ही महत्वपूर्ण एक योजना भारत सरकार की चल रही है। इस योजना का कैसे क्रियान्वयन होना चाहिए, जिले के अंदर 1500 करोड़ के लगभग पैसा खर्च होना है। कलेक्टर महोदय को कहा है कि हर महीने के तीसरे हफ्ते में एक मॉनिटरिंग मीटिंग, हम रिव्यू मीटिंग करें ताकि जिले में शिकायतें आ रही हैं जल जीवन मिशन को लेकर उनका हम समाधान ढूंढ सकें। नरेगा के तहत गाँव के अंदर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो देने की हो रही है वो पानी की निकासी को लेकर हो रही है। सभी गाँव गलियाँ गीली और गंदगी में मची हुई हैं, उनको कैसे साफ किया जाए हमने प्रायोरिटी रखी है। अनेक विभागों को आपस में कोई समस्या है तो समाधान ढूंढने की बात करी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण योजना जो हमारे किसान भाइयों के लिए झींगा मछली पालन है, उसमें भी बिजली के अधिकारियों को हमने कहा है कि किसानों को आप कोऑपरेट करिए और राजस्थान सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारा परमानेंट ऑफिस खुले, अधिकारी यहाँ बैठे तो किसानों को उसका सब्सिडी का फायदा भी मिल सके। अब अधिकारी हफ्ते में 1 दिन के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं तो सही मायने फायदा पहुँच नहीं पाता है। अनेक डिपार्टमेंटों की बातें सुनकर एक और कलेक्टर महोदय के सामने जो हमने शिकायतें रखी हैं, उम्मीद करते हैं कि ऊपर कुछ कार्य होगा। उदयपुर जिले के स्लुम्बर उप प्रधान देवेंद्र सिंह बस्सी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मेरा गांव मेरा गौरव सेवा संस्थान एवं सर्व समाज बस्सी की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर बस्सी में संपन्न हुआ। रक्तदान शिविर में कोरोना संक्रमण के बावजूद ग्रामवासियों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह से रक्तदान किया और 109 यूनिट रक्तदान हुआ। रक्तदान शिविर में भाजपा के जिला स्तर के कई नेताओं ने भी उपस्थित होकर रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। उप प्रधान देवेंद्र सिंह ने कहा, जनता का स्नेह उन्हें सेवा हेतु सदैव प्रेरित करता रहता है। सीकर जिले के निमका थाना में संपूर्ण राजस्थान के 33 जिलों में 1 फरवरी 2022 से स्कूल खोलने के लिए स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले ज्ञापन अभियान चलाया गया। निमका थाना में बड़ी संख्या में स्कूल संचालकों, शिक्षकों व अभिभावकों ने उपखंड कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया व कोरोना के नाम पर स्कूलों को बंद करने पर गहरा रोष प्रकट करते हुए स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने के लिए जोर दिया व ज्ञापन के जरिए राज्य सरकार को चेताया गया कि यदि 1 फरवरी से स्कूल खोलने के आदेश जारी नहीं होते हैं तो अभिभावकों, विद्यार्थियों व शिक्षकों की सहमति के आधार पर आगामी आदेश की
की प्रतीक्षा किए बिना राजस्थान के सभी जिलों में स्कूल खोल दी जाएगी। यदि बाधा पहुंचाई गई तो सरकार के खिलाफ बच्चों को शिक्षा से वंचित रखने की मंशा का पुरजोर विरोध करते हुए अभिभावकों, संचालकों एवं बेरोजगार शिक्षा कर्मियों व अन्य स्टाफ के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा। अगर 1 फरवरी से स्कूल नहीं खुलती है तो जो भी होगा उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। बच्चों को शिक्षा से वंचित रखना उनके पूरे जीवन को कोरोना संक्रमित करने जैसा है। कोई भी अभिभावक, शिक्षक बच्चों को शिक्षा से वंचित रहता हुआ नहीं देख सकता। निमका थाना शहर के समस्त संचालक एकत्रित होकर ज्ञापन देने पहुंचे, जिसमें कृष्ण कुमार खटाना, अध्यक्ष एसएसपी निमका थाना, रवि गुप्ता जिला उपाध्यक्ष सीकर एसएसपी, शास्त्री माडूराम सैनी ब्लॉक प्रभारी एसएसपी निमका थाना, रावत सिंह राणा ब्लॉक सचिव एसएसपी निमका थाना, महावीर प्रसाद ब्रिजवासी ब्लॉक उपाध्यक्ष निमका थाना, सतीश कुमार यादव संरक्षक एसएसपी निमका थाना, प्रहलाद सिंह सामोता महासचिव एसएसपी निमका थाना, बाबूलाल जी योगी कोषाध्यक्ष एसएसपी निमका थाना, नरेंद्र सैनी विधि सलाहकार, राधा आशीजा महिला प्रकोष्ठ प्रभारी, राजनारायण शर्मा, राकेश यादव, अशोक सिंह, राधेश्याम रंगरेरा सहित सैकड़ों की संख्या में स्कूल संचालक, अभिभावक और स्टाफ उपस्थित रहे। विंग्स स्कूल से राधा आशीजा। निवेदन है सारी सरकार से सबसे कि स्कूल खोल ही दी जाए, क्योंकि अब तो हद हो चुकी है। बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं और स्कूल बंद है, ऑनलाइन से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और पेरेंट्स की भी शिकायत रहती है कि बच्चों की आंखें खराब होती हैं, वो बैठते नहीं है टिक के। और लाजमी है कि पढ़ाई बच्चे बैठ के टिक के तभी कर पाते हैं जब स्कूल में सामने टीचर हो, बोर्ड हो, तभी बच्चों को एक क्लास का माहौल मिलता है और पढ़ाई होती है। ऐसे में अगर ऑनलाइन की जिद करके बैठे कि हाँ गवर्नमेंट कहती कि नहीं ऑनलाइन ही पढ़ाना चाहिए, पढ़ा लो, कोरोना आता रहेगा, तो ये तो एक बेवजह की बात है। इससे अच्छा है कि हम लोग स्कूल वाले सभी मिलकर एक गाइडलाइन का पूरा पालन करें कोरोना की, और उसके बाद बच्चों को पढ़ाई करवाएं। उनके एग्ज़ाम आज सिर पे आ चुके हैं, उनका वक्त बर्बाद ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। माता पिता भी हमारा साथ दें, वो चुप बैठे हैं घरों में, हम चाहेंगे कि वो भी हमारा साथ दें। हम सभी मिलकर एकजुट होकर इस लड़ाई से लड़ेंगे, तभी हमारे बच्चों का फ्यूचर बन सकेगा। अदरवाइज़ तो 2 साल से तो बच्चे वैसे ही नहीं पढ़ पा रहे हैं, और अगर ये साल भी ऐसा निकल गया तो समझिए बच्चे 3 साल पीछे चले गए। पर ऐसी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जिसे ऑनलाइन का नाम लेके दे दिया जाए कि हाँ ठीक है पढ़ाई हो रही है। ये सब कुछ नहीं है। पढ़ना है तो स्कूल में ही पढ़ना है, और हम चाहेंगे सब मिलके कि आप स्कूल जल्द से जल्द खोल दीजिए। पालना हम पूरी करेंगे। धन्यवाद। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक जनसंपर्क अधिकारी एपीआरओ भर्ती में पद बढ़ाकर 2853 करने की मांग की जा रही है। इस संबंध में राजस्थान बेरोजगार पत्रकार संघर्ष समिति व यूनाइटेड इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एडीएम को सीएम अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महासचिव नरेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि वर्तमान में बीजेएमसी, एमएजेएमसी डिग्री व डिप्लोमाधारी बेरोजगार पत्रकारों की संख्या करीब 15,000 है, जबकि राजस्थान चयन बोर्ड जयपुर ने एपीआरओ के 76 पदों पर भर्ती निकाली है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आज से करीब 40 वर्ष पहले एपीआरओ के 76 पद स्वीकृत थे। इसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। पद नहीं बढ़ाए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस दौरान जुगल किशोर, हरीश देवंदा, मनीष टांक, अशोक स्वामी, इंद्राज योगी आदि मौजूद रहे। ऐसे बढ़ाए जा सकते हैं पद। प्रत्येक एमएलए सांसदों के लिए एक पद स्वीकृत होने पर 235 नए पद। जयपुर स्थित राजस्थान सरकार के सभी विभाग मुख्यालय पर एक पद स्वीकृत होने पर 300 नए पद। प्रत्येक ब्लॉक तहसील स्तर व पंचायत समिति मुख्यालय पर एक पद स्वीकृत होने पर 910 नए पद सृजित किए जा सकते हैं। नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में एक पद स्वीकृत करने पर 188 नए पद। सभी विकास प्राधिकरण में 20 नए पद। 200 नए पद एसडीएम मुख्यालयों पर सृजित किए जा सकते हैं। पंचायत व ब्लॉक स्तर पर 400 नए पद। जिला स्तर पर प्रत्येक विभाग में 500 नए पद और विभिन्न विश्वविद्यालयों में 100 नए पद सृजित किए जा सकते हैं। सरकार द्वारा एपीआरओ पदों के लिए 76 वैकेंसियां निकाली गई हैं, जबकि राजस्थान भर में 15,000 पत्रकार डिग्री धारक हैं। पत्रकारों के साथ उपहास उड़ाया गया है। हमारी मांग है कि राजस्थान सरकार कम से कम 3,000 पद एपीआरओ के निकाले, जिससे कुछ हिस्से पत्रकारों के भी आए। और हम नीम का थाना पत्रकार संघ, संघर्ष समिति, यूनाइटेड इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन सभी मांग करती है। का थाना पत्रकार परिषद, यूनाइटेड इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन व पत्रकार संघर्ष समिति ये मांग करती है कि राजस्थान में एपीआरओ के पदों की वैकेंसियां निकाली गई हैं, उनमें बढ़ोतरी की जाए। इसी संदर्भ में आज एडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है, और हमें आशा है कि मुख्यमंत्री महोदय पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए पदों में बढ़ोतरी करेंगे। ठीक।
सीकर जलदाय विभाग शहर में चल रहे अवैध जल संबंधों पर अब सख्त कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रहा है। इसको लेकर सावली रोड स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी खंड सीकर कार्यालय में शुक्रवार को अधिशासी अभियंता रमेश राठी के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग द्वारा जल राजस्व बकाया अभियान चलाए जाने हेतु सहायक अभियंताओं को सख्त निर्देश जारी किए गए तथा जिन उपभोक्ताओं के 10,000 से अधिक बकाया राशि है उनकी वसूली हेतु डीपीआर एक्ट के तहत कार्रवाई हेतु प्रकरण तैयार कर जिला कलेक्टर को भिजवाए जा रहे हैं। अधिशासी अभियंता रमेश राठी ने कहा कि अवैध जल संबंधों पर कार्रवाई के लिए उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उपभोक्ता 15 दिवस की अवधि में जल संबंध नियमित नहीं करवाता है तो पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। सीकर जिला चिकित्सा विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत शुक्रवार को सीकर शहर में कार्रवाई कर खाद्य वस्तुओं के सैंपल लिए गए। वहीं खाद्य वस्तुओं की दुकानों का निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी ने बताया, शुक्रवार को विभाग के एफएसओ रतन गोदारा व मदन वाजिया ने सीकर शहर के घंटागढ़ क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान जयसुनाथ मावा भंडार के यहाँ मावा का एक सैंपल लिया गया। वहीं 10 किलो खराब मावा नष्ट करवाया गया। वहीं सोनू एंड कंपनी के यहाँ से घी, न्यू जोगानी कंपनी के यहाँ से घी और डोरवाल फ्लोर मिल के यहाँ से बेसन का सैंपल लिया गया। सभी नमूनों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला जयपुर में भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। चूरू जिले के गांव झारिया में आतंकी बंदर का कहर देखने को मिला, जहां बंदर ने पिछले 2 दिनों में करीब 1 दर्जन लोगों पर हमला कर दिया। शुक्रवार को भी गांव में आतंकी बंदर ने एक 52 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया, जिसमें गंभीर रूप से जख्मी महिला को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपातकालीन वार्ड में लाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों ने बताया कि 52 वर्षीय नजमा जब घरेलू कार्य कर रही थी तभी इस आतंकी बंदर ने उस पर हमला कर दिया, जिसे किसी तरह परिजनों ने बंदर के चंगुल से छुड़वाया और अस्पताल पहुंचाया। भाई साहब मतलब बांद्रा 10-12 जन खा गयो और बहुत दिन तक मसाला के बहुत और मेरी चाची है, चाची 5 साल की है, बहुत पूरी तरह खा चुका है। आज खाओ सुबह 11 बजे मतलब कपड़ा धोना है वो हिसाब है वो काम राजे का मामला मेरा लतीफ नाम लतीफ। चूरू के महिला थाने में संचालित महिला सुरक्षा सलाह केंद्र ने मामूली घरेलू विवाद के बाद अलग अलग रह रहे पति पत्नी को 2 बार की काउंसलिंग के बाद शुक्रवार को मामले का निस्तारण कर विवाहिता को उसके पति के साथ उसके ससुराल भेजा है। काउंसलर सुप्रिया शारण और सुशीला शर्मा ने बताया कि सहजूसर की पूजा की शादी रतनगढ़ के जेगनिया गांव निवासी धनाराम के साथ 1 वर्ष पहले हुई थी। पति पत्नी के बीच मामूली घरेलू बात को लेकर कहासुनी हो गई और पिछले 3 महीने से पूजा सहजूसर अपने पीहर रहने लगे। 31 जनवरी को आय केंद्र पर परिवार पर 2 बार की काउंसलिंग के बाद आज मामले का निस्तारण किया है। गाचर की तो लड़की है और जेगनिया रतनगढ़ के पास है, वहाँ का लड़का है। इनके सास बहुओं के राड झगड़ा हुआ और ये लड़का बीच में अपनी माँ को गालियाँ देने लग गया और फिर ये अपने पियर आ गई और हमने दोनों पक्षों को बुला के समझा दिया। लड़के को भी समझा दिया कि भाई आगे से तू तेरी माँ को गाल नहीं निकालेगा और इस लड़की को बोल दे सास को भाई कुछ मत बोलना और सास को भी समझा दिया कि तू अपने बहू बेटे को अच्छी तरह रखना। लड़की का नाम है पूजा और इसका नाम लड़का का नाम धनाराम। 1 साल पहले शादी हुई थी। पी न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए पी न्यूज के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑफ नोटिफिकेशन so that you will get each and every update of our channel.